जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। बड़ी अम्मा मैं तय करके रख दूंगी मुझे। अरे हट ना। जी मैं काम करता हूँ, मैं आपको रात तक इसके बाद। अम्मी क्या हुआ इसको? डॉक्टर ने उसको अभी नींद का इंजेक्शन दिया, वो आराम करेगा। उसको जैसे ही होश आएगा मैं उसको कराची ले जाऊंगा बेहतर इलाज के लिए। अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब आप ये बातें दिल से निकाल दें। सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक हुमायूं उसको इस घर से धक्के देके ना निकाले, मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। हाय, फाइनली घर में कोई लड़की तो आई। नाउ आई विल हैव सम गुड कंपनी। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हारे आने की मुझे हो रही है। और मुझे भी। वैसे वाकई अब मायरा तुम्हारे साथ होगी तो मैं किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। शी इज अ ग्रेट कंपनी, तो मैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल जस्ट टेक इट टू द रूम, या सी यू गाइस। खोलूं आंखें? वेलकम टू आवर रूम सलेमा। हुमायूं ये सब मेरे लिए? हाँ बिल्कुल सलेमा, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं सलेमा, रो मत। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। जो वादा मैंने तुमसे किया था वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ेगा, कोई तब नहीं होगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, मैं और तुम। अच्छा सुनो, अब क्योंकि हम नई जिंदगी का आगाज शुरू कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि तुम एक अच्छी सी जिंदगी के साथ चलो, आंसुओं के साथ। कुछ नहीं। ये नहीं आ रही थी। नहीं। क्यों? पता नहीं। How can I make you feel better? असद, you don't have to make me feel better. तुम प्लीज सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। जब तक तुम नहीं सोगी मायरा, मैं कैसे सो सकता हूँ? Let's talk. I think that's a good idea. बातें करते करते तुम्हें नींद भी आ जाएगी। मेरा इस वक्त बातें करने का कोई मूड नहीं है असद। Can you please leave me alone? तुम सो जाओ।
अम्मा आज ममानी जान का मूड बहुत ऑफ था, खैरियत तो थी? ऑफ क्यों ना होता मूड? एक तो जिले को वो अम्मा की इजाजत के बगैर अस्पताल ले गया, और आज जब अस्पताल से छुट्टी होगी तो उसे रुखसत करा के अपने घर ले जाएगा। अरे अम्मा माँ हैं, उनके भी कुछ ख्वाब थे हुमायूं के हवाले से, लेकिन उसे तो परवाह ही नहीं। जिस सूरत हाल से जिले गुजर रही थी ना उस घर में, हुमायूं ने बिल्कुल ठीक किया। वो तो उस घर में बगैर इलाज के ही माजूर हो जाती। अरे वाह, तुम हमें इतना बेहिस समझते हो कि हम उसका इलाज भी ना करवाते। बिल्कुल समझा है। जो कुछ उसके साथ उस घर में हो रहा था ना, क्या मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ? इतनी हमदर्दी है ना तो ले आते अपने घर, तुम्हारे भी मामू की बेटी थी वो। अगर मेरे घर के हालात अच्छे होते ना तो मैं जरूर ले आता। तुम्हारे हालात तो सारी जिंदगी किसी चीज की इजाजत ही नहीं देंगे। उसके साथ होने वाले सलूक का बड़ा दुख है तुम्हें। कभी उस सलूक के बारे में सोचा जो तुम मेरे साथ इस घर में करते हो? जो कुछ हुआ है ना जिले के साथ, अच्छा हुआ। मेरी दुआ है कि खुदा उसको खुश रखे। मेडिसिन लेती है ना, you'll feel better. गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। यार सूरज कहाँ से निकले भाई? इतनी सुबह सुबह कैसे तैयार हो? मैंने सोचा जिले हुमा आ रही है तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करवा लूँ, वरना मुझे तो किचन के कामों का बिल्कुल शौक नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट मेक अ सेट। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जिले माँ? अब बेहतर हूँ। गुड। तुम्हें पता है आज का ब्रेकफास्ट मायरा ने हमारे लिए बनाया। सीरियसली? यार तुम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो, because I haven't been able to be that lucky so far. जिले थोड़ा सा जूस पियो, अच्छा फील करोगे। नहीं, गला खराब है मेरा। अरे थोड़ा सा पी लो, गले को कुछ नहीं होगा जूस से। नहीं, मुझे नहीं पीना। जिले प्लीज पी लो जूस, आधा इतने प्यार से कह रही है। एंड वैसे भी यू नीड इट, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। ठीक है। मैं हेल्प करूं? ऐसे क्या देख रहे हो? खाना खाओ। कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन हो। अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो कैसे? मुझे पता है, मैं कोई हसीन वसीन नहीं। हाँ वैसे मैंने भी ये सुना है कि हुस्न तो देखने वाले की नजर आ रहा है। हाँ वाकई, ये तो मैंने भी सुना है कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। मैडम तभी आप मेरे दिल से पूछे ना कि मुझे इस दुनिया में आपके नाम कोई हसीन नजर ही नहीं आता। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, खाना खाओ। मेरी बात सुनो चले, खाना तुम खाओ, मैं यहाँ पे खाना खाने नहीं आया। खाना नहीं खाना तो क्या करना है? मैं तुम्हें देखने के लिए आया। तुम यहाँ पे मेरे सामने बैठी हो। अगर तुम्हें सिर्फ मुझे ही देखना था तो ये काम तो तुम घर पर भी कर सकते थे। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? जिले तुम्हारे पास घर पे टाइम होता है?
नहीं ना, कितने सारे काम होते हैं करने को, हर वक्त बिजी होती हो, मैं बिजी हूँ। अब प्लीज खाना खाओ, मुझे डिस्टर्ब ना। You know, I love it when you laugh today. पता नहीं ये दोनों कहाँ गायब हो गए, आते ही दोनों को अपने अपने काम याद आ गए। तुम्हें ये घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हें तो बहुत अच्छा ही लगेगा ना। I mean, जिस तरह का वो घर है उसके कंपैरिजन में तो वाकई बहुत अच्छा है। तो मैंने सुना है कि तुम और हुमायूं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी। घर वाले कह रहे थे कि तुमने हुमायूं को बहुत पहले से फंसा रखा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन जो भी तुम दोनों को साथ देखेगा वो तो यही समझेगा ना। एनीवे, मैं और हुमायूं काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम दोनों क्लास फेलोज भी रहते हैं। बताया था हुमायूं ने। एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि शायद खुद को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। एक मशवरा दूं? हुमायूं की मोहब्बत में खुद को बहुत ज्यादा सिक्योर फील मत करना। उसे बहुत अच्छी तरह से जानना। उसकी फीलिंग्स कभी भी चेंज हो सकती हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। यही तो पूछ रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है, it's like a dream come true situation for me. मैं तुम्हें इस तरह अपने साथ इस घर में, इस कमरे में, और आज तुम यहाँ मौजूद हो। I can't believe it. मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। जिन दिनों के मैं ख्वाब देखा करती थी वो दिन आ चुके हैं। तो यकीन कर लो ना। You own this house. You own me. I'm all yours. और मायरा, Myra is a really good friend of mine. और क्योंकि जो हमारा रिश्ता हो गया है वो बहुत मजबूत है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करो।
हुमायूं का रूम इतना सिंपल? हुमायूं को सिंपल चीजें पसंद है, इसीलिए उसका रूम भी सिंपल है। हाँ, तुम्हें देखकर उसकी चॉइस का अंदाजा तो हो ही गया है। एनीवे, उसने तुम्हें बताया रात को मॉम ने हम सबको डिनर पर इनवाइट किया। हाँ, हुमायूं ने जिक्र तो किया था। तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। I'll just take a look. बाकी सारे कपड़े तो बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, ये पहन सकती हो तुम। इनफैक्ट तुम यही ड्रेस पहनो और तुम्हारा मेकअप और हेयर डू मैं कर दूंगी। ठीक है। ऑलराइट, सी या। कैसी लग रही हूं मैं? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। You know what I feel like doing? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं घंटों तुम्हारी तारीफ करता रहूं। But you don't give me a chance. तुम हर वक्त ऐसी ही बातें करते तो मुझे ऐसी बातें करने का मौका कब देते हो? अच्छा, अभी आई हैव टू गो हेल्प ज़िलहमा आउट। मैंने उसको बोला था तैयार होने में उसकी मदद करूंगी। तुम्हें पता है उसका ड्रेसिंग सेंस कितना बुरा है। सो जस्ट ये बात तो सुनो। आकर सुनती हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम्हारी ज़िलहमा अभी तक तैयार नहीं हुई? पता नहीं इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। ज़िलहमा, प्लीज जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। मैं तो जैसे ही ऑफिस से आया था वैसे ही तैयार हो गया था। Why are you getting worked up? No, it's just we're getting late. यार लड़कियां टाइम लेती हैं तैयार होने में। It's okay. Get used to it already. मैं इसको देख कर आता हूँ। ज़िले, ज़िले चले। ज़िले, ये क्या पहना हुआ है तुमने? तुम्हें पता भी है मुझे इस रंग से कितनी चिढ़ है। मैंने खुद कभी तुम्हारे लिए इस रंग में कुछ नहीं लिया। घर वालों को खास तौर पे मना किया था कि इस रंग में कुछ मत लेना, लेकिन उन्होंने भी अपनी मर्जी करी और तुमने भी। मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं प्लीज, कोई जरूरत नहीं। बाहर असद और मायरा वेट करें। चलो हुमायूं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं चेंज कर। बाहर असद और मायरा वेट करें प्लीज। ज़िले, मुझे नींद आ रही। नींद की ऐसी की तैसी, मेरा तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा है। ज़िलेमा, प्लीज ना। So the weekend starts today. वीकेंड पे घर जाने का इरादा है? नहीं यार, इस वीकेंड हमारा कोई आउटिंग का प्लान है। राइट, कहाँ जाने का इरादा है?
क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं तो आंटी, बस सबकी बातें सुन रही थी। ये तो हर वक्त बिजनेस की बातें करते रहते हैं, इन्हें कोई और काम ही नहीं है। बाज दफा तो मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ। तुम अपनी नई लाइफ में सेटल हो गई? हाँ भाई, तुम लोग तो आपस में कजन्स हो, इकट्ठे रहे हो। और हुमायूं की तो क्या बात है, सबसे अलग, सबसे प्यारा। इसके साथ सेटल होने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। जिले, मुझे नींद आ रही। नींद की ऐसी की तैसी, मेरा तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा है। जिले माँ, प्लीज ना, कम ऑन यार जिले। तुम मुझसे नाराज भी हो सकती हो। जिले उमा, कम ऑन यार। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, बस मुझे एक ड्रेस पसंद नहीं आया, मैंने तुम्हें बता दिया। ये बात तुम मुझे आराम से भी बोल सकते थे। तो आराम से नहीं गई थी क्या? चलो माँ, पता नहीं मैं क्यों फ्लेयर अप कर गया। सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। चलो माँ, पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम जो करो मेरी पसंद से करो, मेरी मर्जी से करो, मेरे मुताबिक करो। मैं जानती हूँ हुमायूं, और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखूँ, कि तुम अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाओगी। चलो माँ, पता है क्या, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे डिफरेंट लड़की, सिर्फ मेरे लिए सबसे प्यारी। तो अभी मैं प्यारी नहीं हूँ क्या? चलो माँ प्लीज। नहीं बोलो बोलो। एक और नहीं, एक और नहीं। असद प्लीज लाइट ऑफ कर दो, मेरी आंखों में चुभ रही है। तुम्हें नींद आ रही है क्या? हाँ, और सर में भी दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, एकदम से क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना, मैं थक गई हूँ, सर में दर्द हो रहा है। प्लीज लाइट ऑफ कर दो। तुम देख क्या रहे हो? कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट? जिले हुमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने बोला भी था कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम करो। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। मोयुद्दीन बना लेगा नाश्ता।
मुझे इतना अच्छा नाश्ता नहीं बनाता और ऑमलेट तो बिल्कुल ही बनाना नहीं आता इसे। मैं आराम कर करके थक गई हूँ, तुम आओ बैठो वहां पर। गुड मॉर्निंग मायरा। जिलियम, आप तुम किधर जा रही हो? बस अभी आई तुम्हारे लिए चाय और ऑमलेट लेकर। जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू मायरा? आई एम फाइन। ला मुझे। ये जूस पियो। मायरा, ऑमलेट? जिलियम, मैं बहुत अच्छा बना। नहीं थैंक यू, मेरा मूड नहीं हो रहा। आई विल जस्ट हैव सम जूस। जिलियम, हमारा सर दर्द अभी ठीक नहीं हुआ? नहीं। I think you should go have some rest. Excuse me. क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कोई और परेशानी है? बताएं ना। हाँ ठीक हूँ, बस बेटों की याद आ रही थी। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, 2 लायक बेटे होने के बावजूद अकेली हूँ। अम्मा आप अकेली तो नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अरे तुम हो मेरे साथ, लेकिन बेटियां हमेशा पराए घर की होती हैं। कितने दिन रह लोगी तुम मेरे साथ? अम्मा भाई आपको कहते तो हैं कराची चलने के लिए, आप ही मना कर देती हैं। ना भी मेरा नहीं दिल मानता, इस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता, बहुत यादें हैं यहाँ। अच्छा ऐसा करें, फोन पे बात कर लें। हाँ कर लूंगी, पहले कुछ देर आराम कर लूं, मेरे सर में बहुत दर्द है। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, थोड़ी देर लेटूंगी ना, खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। अरे अभी तो आए हो, मेरा तो जी भी नहीं भरा। और मुझे आए हुए कितनी देर हुई है? सिर्फ आधा घंटा। खाना वाना खा के जाते ना। इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा तो फिर खाना भी खाऊंगा। वैसे भी उज़मा तो आती जाती रहती है, मैं जरा काम में मसरूफ रहता हूँ इसलिए। चक्कर जरूर लगाना, गायब ना हो जाना। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा आइए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन हो, तुम्हें जितना देखो कम है। अच्छा, घर में सबके सामने एक नजर भी नहीं डालते मुझे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें देख रहा हूँ या नहीं? मेरा ना एक सीक्रेट तरीका है, मैं ऐसे देख रहा होता हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता और मैं सबसे बातें भी कह रहा होता हूँ। तो फिर ये बताओ, जब तुम आए थे तब मैं क्या कर रही थी? जब मैं आया था तुम कपड़े इस्त्री कर रही थी और मेरी आवाज़ सुन रही थी। खुशी का आलम तुम्हारा बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह तुमने अम्मी या आप ही का किसी का दुपट्टा जलाया। तुमने ये भी देख लिया था? देख लिया था, मैंने तो ये भी देखा था कितनी सफाई से तुमने तय करके उसको अंदर भी रख दिया था। आपके मिजाज को क्या हुआ? मेरे मिजाज को क्या रहा है? मिजाज तो नवेद भाई के खराब लगते हैं। मैं तो अपनी सास को जल्लाद समझती थी, लेकिन नवेद भाई तो उससे भी कहीं ज्यादा है। हुआ क्या आखिर? होना क्या है, देखा नहीं, जाते जाते भी तंज करके गए हैं वो। पता नहीं उज़्मा आपा कैसे बर्दाश्त करती हैं। उज़्मा आपा भी कम नहीं है, वो भी मुंह पे ही जवाब दे देती हैं। तुम तो बस बहनों में ही खामियां निकालना। जब तुम्हारी शादी होगी ना, फिर तुमसे पूछूंगी मैं। जब होगी जब देखा जाएगा, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अम्मा देख रही है तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ पीले कर देंगी। देखते हैं। क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है किताब। क्या कर रहे हो? मुझे मजा आ रहा है, मुझे पढ़नी है। तुम्हें मजा आ रहा है ना, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूँ। प्लीज हुमायूं, दो ना मुझे। देखो ये बात तो तय है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो तुम्हारा किताब में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होगा। अरे ये क्या बात हुई? तुम भी तो उसका काम कर रहे थे ना? तो अब तो मैं फ्री हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में बहुत पजेसिव हूँ। मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ मेरा दिल चाहता है तुम अपनी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ मेरे साथ गुजारो।
अच्छा, इतना रोमांटिक तो नहीं था तुम पहले। हमेशा से इतना रोमांटिक था। तुम्हें याद है मैं किस तरह छत पे तुमसे मिलने आया करता था और कितनी कितनी देर इंतजार करता था। तुम्हें पता है हुमायूं, क्या? कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता। क्या यकीन नहीं आता? छत से लेकर तुम्हारे घर तक का सफर कितनी जल्दी तय हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे मेरा शहजादा मिल गया। तुम खुश हो मेरे लिए, यही काफी है। और तुम्हें पता है मेरे पास एक प्लान है, वो ये कि हम लोग अपना वीकेंड बीच पे गुजार रहे हैं। वाकई? मैंने बीच पे हट बुक किया है और हम अपना वीकेंड वहीं पे स्पेंड करेंगे। So the weekend starts today. वीकेंड पे घर जाने का इरादा है? नहीं यार, इस वीकेंड हमारा कोई आउटिंग का प्लान है। राइट। कहाँ जाने का इरादा है? मैंने बीच पे एक हट बुक किया, तो मैं और जिले वहां जाएंगे। इस वीकेंड तो डैडी ने हम सबको फार्म हाउस पे इनवाइट किया है। नॉट पॉसिबल मायरा, मैं काम करूंगा, मैं अंकल को फोन करके खुद एक्सक्यूज दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डैडी को इन्फॉर्म कर दूंगी। इट्स ऑलराइट। थैंक यू। या ठीक हो? हुमायूं के लिए थोड़ा सा मिसमैच नहीं है? इस लड़की ने तो कोई जादू कर दिया है हुमायूं पे। अगर किसी से बदला लेना हो तो जरूरी तो नहीं है कि बदला खेल के मैदान में ही लिया जाए, खेल के मैदान के बाहर भी बदला लिया जा सकता है। देखो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो शायद मायरा के अंदर ना हो, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी जो तुम्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए, तुम्हें सीखनी चाहिए। कितनी ख्वाहिशें मर गई, खासा हिसाब किताब निकलता है तुम्हारी। अब तो सांसें भी सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।